साहब जी, हमारा एक प्रश्न है छोटा सा कि हमारे यहाँ जो ज्ञान गुदरी पढ़ी जाती है, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मेरी जन्मभूमि है आगरा और इस समय दिल्ली में निवास करता हूँ। तो मेरा प्रश्न यहाँ है कि हमारे यहाँ आया है कि अलग पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डाला, 5 तत्व गुदरी विनी, 3 गुण से ठाड़ी की तामे जीव ब्रह्म और माया। अब प्रश्न यहाँ है कि जीव अलग है और क्या ब्रह्म अलग है, प्रश्न यहाँ है। और दूसरा प्रश्न यह है कि अलग पुरुष जब किया विचारा तो अलग पुरुष किसको ठहराया है? बोलिए सदगुरुदेव। यूँ तो ये प्रश्न वंश परंपरागत है, पारक सिद्धांत में इसमें कोई ऐसी मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कल्पना करके ये ठहराया है कि अलग पुरुष कोई है, अलग पुरुष एक धागा डाला। और उसमें इतनी मानंदियाँ हैं वंश परंपरा में जिसकी सीमा नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि ब्राह्मणवाद कबीर पंथ में भी घुस कर के कबीर के नाम से आया है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। एक उदाहरण दे सकता हूँ मैं। ज्ञान गुदड़ी में आया है घटका चौका कर उजियारा, अहंकार मन मान बिजारा, आया है। आज तक जितने भी चौका करने वाले और करवाने वाले, मैं दोनों से प्रश्न रखता हूं कि क्या अहंकार मद मान को दोनों में से किसी ने आज तक नष्ट किया है? और नहीं किया तो फिर चौका का तात्पर्य क्या है? आपका ग्रंथ है वो, कोई हमारा नहीं, पारक सिद्धांत का नहीं है। इसलिए ये ब्राह्मणवाद ला करके घुसा करके और वंश परंपरा में ये मानंदी रख दी है कि उसमें जीव ब्रह्म माया और विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत लाके उन्होंने खड़ा किया है। और अलग पुरुष अपने से कोई आदि पुरुष माना, केवल उनकी मानंदी है, ये यथार्थ नहीं। हो गया? चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है अहमदनगर महाराष्ट्र से भैरू भाई का। महंती आचार पद मोक्ष पाएगा क्या बंधन में पड़ेगा? मैं इस प्रश्न को हमारे श्री शुभ साहिब जी हैं उन्हीं को देता हूँ। भाई सभी चीज को आप हमारे ऊपर डालेंगे तो नहीं, कुछ आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, ये भाई ऊपर नीचे हो गए हैं, इसलिए जो ऊपर में आए उसी को तुम्हें पढ़ाऊँ। खैर वो भी देख लेता हूँ मैं। सभी का संतोष करके बैठे रहिए, सबका ही मिलेगा। भले ऊपर नीचे हो गए होंगे लेकिन मिलेगा सबका उत्तर, ठीक है ना? मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना, ये वाकई में आपके सवाल होने चाहिए। यूं ही सालों साल ऐसा ही पूछते न रहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों का उत्तर भी आ गए हैं, भूल भी आप गए हैं। तो जो अपना प्रश्न का उत्तर होगा वो भूला नहीं जाएगा, और जो अपनी बात, अपनी जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा भी नहीं भूली जाएगी। अब आप लोग बंदगी तो कर रहे हैं, समझ गया हूँ, वाकई में समझे हैं कि नहीं ये भी देखिए। मैं थोड़ी से पीछे जाऊं फिर आऊंगा। अभी काम क्रोध लोभ मोह की, काम क्रोध लोभ की बात हुई। ये काम क्रोध लोभ मोह मिटने वाली तो नहीं, परंतु ये बदलने वाली है। ये है मनोविकार। और जो अभी मन की बात भी हुई, जिसे हम मन कहते हैं, शायद इसलिए मैं ये भी हो चुका है।
हम व्यवहारिक काल में कई बार मन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे मुझे खाने का मन नहीं, जैसे मुझे जाने का मन नहीं, जैसे मुझे बोलने का मन नहीं, और किसी आदमी का चरित्र खराब होना, उसका मन ठीक नहीं। इसका मतलब वस्तु यह जानने के पहले जो हमने मन बनाए हैं, ये सारे शब्दों में हमारा रुचि, हमारा जिज्ञासा, हमारा चिंतन, जो हम चाहते, इन चीजों को मन मान लिया गया है। इसको बारीकी से पकड़ें। क्या था प्रश्न, कर दीजिए। आचार्य की आप नहीं पाएंगे। भाई मैं आचार्य नहीं हूँ, ऐसे ही खिंचाई के लिए ऐसी बात मत पूछिए। और प्रश्न दीजिए, मैं लूंगा, अब कुछ देर नहीं दूंगा। ये टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, ठीक नहीं है। रही बात आचार्य की मुक्ति होगी नहीं, अगर किसी की मुक्ति होगी नहीं, ये भी सवाल नहीं है। हमारी मुक्ति होगी कि नहीं, ये भी पूछिए। आज शाम को आप ठीक से सो पाएंगे, ये पूछिए। कल रात को आप ठीक से सोए, अगर यही अकल नहीं है तो ये जड़ चेतन धरी रह जाएगी। आपके ब्लड में कितने कोलेस्ट्रॉल है, आपके ब्लड में कितनी ट्राइग्लिसराइड है, आपको अगर बीपी की दवा लेनी पड़ रही है या शुगर की बीमारी हो रही है, आपके पाचन तंत्र में कितना जाम है, ये भी विचार कर लीजिए। ये बड़ी बड़ी पोथना धरी रह जाएगी। पहले इन सवालों को पूछिए। हम ये सवाल पूछ के खुश लोग मिलते हैं, साहब जी मैं योग पूछ रहा हूँ, आप भी मिले हैं पूछ रहा हूँ, मालूम हो तो बता दो। जन्म से पहले जीव कहाँ रहता है और किस मार्ग से अपना जीवन परिचय देता है, उधर से पहले उसका स्थान क्या है, कृपया भ्रांति हो गए। अच्छा, तो ये तो थाली नहीं, जूठी थाली दे दे भाई, क्या रहा है। देखो, ये पहले ये तो पूरा पोथन्ना है। बरामदास, माफ कीजिएगा मैं गलत बोल रहा हूं तो, लखनऊ पारा आश्रम। इसको बाद में करें, ये बहुत ही लंबा है। तो ये आपकी बात आप ही से मिल करके करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं जानता हूँगा ना, तो ये मेरे लिए ज्ञान के नए द्वार आप खुला रहे हैं, ये जिन्होंने भी लिखा है। आहार, निद्रा, पढ़े, मैथुन, यह कौन से जड़ तत्व का क्या है? कौन सा विकार है? कौन सा विकार है? किस जड़ तत्व का कौन सा विकार है, उसका ये किस जड़ तत्व का विकार है, ये तो है ही, परंतु इतना मान लीजिए, अगर इसका सुधार और उचित मात्रा में त्याग नहीं किया जाएगा तो ये नुकसानदायी है। जो जहर है, ये किस क्वालिटी का जहर है, कहाँ तक खा सकते हैं, कहाँ तक खाने के बाद मर जाएंगे। अरे भाई, वो जहर है, उसका सुधार करिए, त्याग करिए। ठीक है, कहाँ से आया था ये, नाम पता है साहब? क्या है? चाइनीज में मत लिखिए, बड़ौदा का है, कांतिलाल भाई। अच्छा, आपकी आंखें बड़ी सख्त है जी। हो गया कांतिलाल भाई? कहाँ है? हाँ, और आप प्रति प्रश्न पूछिएगा, उससे मैं भी सीख पाऊंगा आपसे। ठीक है, चलो ठीक है। ये वर्षा वर्मा, इनका प्रश्न है, साधु कैसा होना चाहिए, और अगर वो पूर्ण वैराग से रह रहा है और पूरा ज्ञान भी है
तो वह बीच में भटक कैसे जाता है, क्या कारण है? गुरुदेव जी कृपा करके बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है, धन्यवाद। नहीं, वो बच्ची है वहाँ बैठी है, वो सामने बैठी है। देखिए, अगर कोई कहे इस बात को, मैं ये वर्षा वर्मा, ये तो माता जी ही होंगी, हाँ, हाँ। देवी जी, आप जिन्होंने वो भी ये सामने पूछा, बैठी हुई बच्ची है। कहाँ है आप? हाँ ठीक है, साधु। हाँ, ब्रह्मचारी। कोई नहीं बात नहीं, खड़ी रहने मत दीजिए, होइए, कोई बात बैठिए। अरे खड़ा मत कीजिए, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पहले इस नहीं। बात बहुत को सुंदर समझते प्रश्न है हैं, उनका। हाँ, इस पर आते हैं। अगर कोई कहे भारत का अमीर आदमी अंबानी का जो अनुभूति होगी, भारत का अमीर आदमी अंबानी होने का अनुभूति कैसी होगी, अगर ये पूछे तो उसका उत्तर क्या होगा? जो अमीर होगा वो बताएगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रश्न अपना होना चाहिए। मुझे लगता है संतों से कुछ असंतुष्ट भी होंगी आप, इसलिए साधु कैसा होना चाहिए अब मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें आपकी असंतुष्टियां भी दिख रही हैं। कोई बात नहीं। साधु वह व्यक्ति है जो साधना करता हो, अब इसको खुला है, जो अपने मनोविकार पर नियंत्रित रखता हो। ध्यान दीजिएगा, जो भले ही कदाचित मन से गलत चिंतन हो, परंतु कर्मों में उसका अंकुश हो, तो वह साधु है। वह चिंतन कर्मों में तब्दील न होने पावे, उसको सतत निगरानी रखने वाले को साधु कहते हैं। सामाजिक तौर, ये साधना की बात हुई, सामाजिक तौर की संपादन करने में जो मदद करे, जो सहयोग करे, वह साधु है। ये लगता है इसमें कई प्रश्न हैं, तो साधु कैसा होना चाहिए? तो साधु साधना परायण होना चाहिए। अब वो साधना परायण क्या है? हमें प्रारब्ध भोग में जिस स्थिति में हम जहां हैं, हमें गुजर बसर में मिल रहा है, उसको उसमें संतुष्ट होते हुए हमारे मन इंद्रियों पर निरीक्षण करना, सद्ग्रंथों का पठन पाठन करना, गुरु आज्ञा में रहना, ये है साधु कैसा होना चाहिए। आगे भी है, ज्ञान भी है, भटक भी रहा है। कोई कहे वो अमीर भी है, उसके पास बहुत कुछ भी है, बहुत दिनों से भूखा है, खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये कैसे? ये विरोधाभास भी बैरागी करेगा। भटकने क्या कारण है? अगर उसमें भटकना है तो ज्ञान की परिपक्व स्थिति नहीं है। ज्ञान की 3 रूप होती है, जो मैं बता रहा हूं आपको। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया तो इसका उत्तर आप कॉपी पेस्ट कर सकती हैं। तो ये हो गया बौद्धिक चिंतन। अब बौद्धिक चिंतन जितने दृढ़ होंगे, वो चिंतन अगर चारित्रिक चिंतन में न बने तो ज्ञान में मजबूती नहीं आएगी। और चारित्रिक चिंतन में जितनी मजबूती और गहराई होगी, उतना आत्मिक चिंतन अपनी स्थिति में मजबूतता आएगी। जी समझ गए? वास्तविकता तो यह है, परिपक्वता है ही नहीं, और अगर परिपक्वता होती तो गिर सकता ही नहीं। जहां परिपक्वता का दिखावा करना अलग बात है और परिपक्वता होना अलग बात है। जो गिरा है वो परिपक्व था ही नहीं, इसलिए वो गिरा है। बात इतनी सी है। जय। सुरेंद्र भाई हैदराबाद से हैं। पारक सिद्धांत में सबसे पहले गुरु कंठी कौन पहना? यह संस्कार कहाँ से, किससे शुरू हुआ? व्याख्या समाधान कीजिए।
सुरेंद्र भाई, एक बार मैं आपकी शक्ल देखना चाहूँगा। आप हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सबसे पहले पारक सिद्धांत खोजना होगा आपको कि पारक सिद्धांत चला कहाँ से। सदगुरु कबीर से पारक सिद्धांत चला है। और सदगुरु कबीर ने कि जितने भी शिष्य हुए होंगे उस समय ना तो आप थे और ना ही मैं। उस समय सदगुरु कबीर के निकट जो आया होगा उसी गुरु है। गुरु कार्य है। तम सतरज तम खोपड़ी क्यों घुमाओ भैया, घुमाना है। क्रांति भाई कहाँ हैं बैठे हैं। हैं ठीक है बढ़िया, बैठिए। सतरज तम जड़ प्राकृति के कार्य हैं भैया। प्राकृति की साम्य अवस्था होती है और प्राकृति की साम्य अवस्था में ही गुण और दोष होते हैं, प्रधानता में नहीं। क्योंकि गीता स्वयं ये कह रही है, प्राकृति पुरुषम चेव विद्य अनादि उभवपि गुणांश्च विकारांश्च प्राकृति ही संभवः। गुण और दोष प्राकृति में होते हैं, पुरुष में होते ही नहीं हैं। किस जड़ पदार्थ से कौन सा गुण कार्य है, प्रश्न महत्व रखता है। लेकिन साम्य अवस्था आने पर ही गुणों का प्रकट होना होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए और ये तो प्राकृति जो 5 जड़ तत्वों की 25 प्रकृति बनाई गई है ना, आपने देखा ही है, समझ सकते हैं। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक साहिब। बस हो गए ना सभी। मन को कैसे बस में करें, आप इसका समाधान करें। नरेंद्र झांसी, उत्तर प्रदेश। मन को विवेक के द्वारा जा सकता है। ज्ञान और विवेक नहीं होगा, मन बस में नहीं होता है। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए पहले तो विवेक करें, ये करने के योग्य है भी या नहीं। मन चाहता है, अभी पेट भर भोजन किए, जब बाजार में निकले, समोसा तल रहा हो हलवाई, गरम गरम समोसे की सुगंध आई। अब मन कहा चलो गरम गरम है खा लें। विवेक आपको करना पड़ेगा, ये पेट अभी भरा है, समोसा खाऊंगा तो विकार बनेगा या क्या होगा, ये विवेक करना पड़ेगा। ज्ञान के द्वारा उसका निराकरण करना पड़ेगा। नहीं, खाना इस समय योग्य नहीं है। उसके बाद भी शुद्धता अशुद्धता इसमें कितनी है, ये विवेक अगर होगा तो फिर मन दोबारा कभी, अगर उसमें अशुद्धता दिखी तो मन उधर, अरे इतनी अशुद्ध चीज को फिर तुम खाएगा। इसलिए विवेक के और ज्ञान दोनों के सामंजस्य से मन रुक सकता है। दोनों में अगर एक नहीं है तो मन को रोकना मुश्किल है। ठीक साहिब। करना सीखें, भाषा को प्रयोग करें तो थोड़ा मेरे का शब्दों का प्रयोग न करें। संतगण
भैया ये किसने लिखा है, ये नाम नहीं दिया इसमें, किसका है ये? प्रिय संत जी बोलने का सही उपयोग करना सीखें। समझ आ रहे हैं, सही है। सुसभ्य भाषा का प्रयोग करें। मैं निवेदन करना ये चाहूँगा कि यहाँ पर अभी असभ्य शब्द कभी सुनने में आया है? यहाँ जिसने ये लिखा है शायद मैं समझता हूँ उनको सुसभ्य और असभ्य का ज्ञान नहीं है, जिसने भी लिखा हो। क्योंकि अगर सुसभ्य और असभ्य का ज्ञान होता तो ये ना लिखे होते कि सुसभ्य भाषा का प्रयोग करें। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, बता सकते हैं क्या यहाँ किसी संत ने असभ्य भाषा निकाली है? तो फिर सुसभ्य भाषा और इससे अलग होगी क्या, जो जिसको आप करवाना चाह रहे हैं जी? उसकी अल्पज्ञता यहीं पर हाँ वो हो रही है, इसलिए उन्होंने नाम भी नहीं लिखा है। अभी और कोई बाकी रह रहा है? नहीं, वो हो गए हैं, ये सब हो गए हैं शायद जी। अच्छा, ब्रह्मचारिणी और साध्वी में क्या अंतर है? सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी, साधु या साध्वी, इनमें अंतर क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है सज्जनों। ये दो शब्द में कहने के लायक प्रश्न नहीं, थोड़ा इसमें थोड़ा सा विस्तार होगा। 6 कैटेगरी हुआ करती हैं। जैसे छत में चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे कुछ सीढ़ियां होती हैं, 18 20 जो भी होती हैं, तभी आपको छत मिलता है। इसी प्रकार पूर्ण संत होने के लिए भी कुछ सीढ़ियां हैं। पहले आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा, ये प्रथम श्रेणी है। जिज्ञासा की पैदा होना जिज्ञासु है। उसके बाद में आप मुमुक्षु बनेंगे, आपके अंदर में मोक्ष की इच्छा जागृत होगी, आप मुमुक्षु बनेंगे। उसके बाद में आप उस मोक्ष के लिए क्या क्या साधनाएं करनी होगी, तो उस साधनाओं को जब आप करते होंगे तो आप साधक कहलाएंगे। साधना पूर्ण होने के बाद में आप उस साधु भेष से मंडित होंगे, साधु कहलाएंगे। आपका हृदय शांत हो जाएगा तो आप संत कहलाएंगे, और अपना कल्याण और दूसरों का भी कल्याण आप करने लग जाएंगे तो आप सद्गुरु कहलाएंगे। इसलिए साधु और ब्रह्मचारी में इतना अंतर है, एक साधक है और एक साधना को पूर्ण कर लिया है। इसको दूसरे तरीके से ये समझें, चले सब लोग थे बुरहानपुर आने के लिए कल तक, लेकिन कोई बीच में था, कोई बुरहानपुर पहुंच गया था, कोई शुरू हुआ था चलने के लिए। सब एक ही कैटेगरी के नहीं थे। इसी प्रकार साध्वी या ब्रह्मचारिणी या साधु या ब्रह्मचारी, बात एक ही है, यही अंतर है। ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है वो ब्रह्मचारी है, जिसने साधना परिपक्व कर लिया है वो साधु है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने एक साखी में कहा है, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साधु, हद बेहद दोनों तजे ताकर मता। इसलिए ये साखी
निर्णय कर रही है कि साधु कौन है, ब्रह्मचारी कौन है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, और जब वो परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं वही साध्वी हो जाती हैं या साधु हो जाती हैं। ठीक है भाई, किनका प्रश्न था ये? इसमें नाम तो लिखा ही नहीं है, गुमनाम है। मैं समझता हूँ जिन किसी का भी होगा प्रश्न वो अपनी बात को समझ लिए होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ, अगर उनके उसमें और कोई तर्क है तो खड़े होकर तर्क कर सकते हैं। बाकी अच्छा, आपको दिए थे ये बात। चलो कोई बात नहीं। बैराग दास, लखनऊ पारा आश्रम। प्रश्न: जो जानत सो बोलत नाही, जो बोलत सो जानत नाही, मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे, सो शंका है याही। दूध शुद्ध है या अशुद्ध, संत को खाना चाहिए कि नहीं। तीसरा है पारख मंच पर साज बाजा बजाना शोभा देता है कि नहीं। और चौथा प्रश्न है बुरहानपुर आश्रम पर क्या दाल कढ़ी क्या है भैया ये ने? बैराग दास जी, ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको भैया बता दें। साहिब बन गई, ये क्या है? ये शब्द ये खड़ी टोपी पर अच्छा, चलो। खड़ी टोपी नहीं लगाना चाहिए, यह कोई संत ने, यहाँ पर एक संत ने कहा, सो बताइए। फिर पांचवा प्रश्न है, कोई गलती अनजान में हो जाए तो संत को क्षमा करना चाहिए कि नहीं। ठीक, बहुत सुंदर। पहली बात, आपका ये जो बोलता है इसके भी दो अर्थ हो सकेंगे। मुख बोलता है ना, जो जानत सो बोलत नहीं। चेतन जानता है, वो बोल नहीं सकता। मुख बोलता है ऊपर के अर्थ में, मुख बोलता है, वो जानता नहीं है। जो बोलत सो जानत नहीं, ये ऊपर के अर्थ में है। वास्तविक जनैया चैतन्य है, शरीर जड़ है, पर जड़ के सहयोग, चेतन के सहयोग बिना ये जड़ भी शरीर कुछ कर सकता नहीं। मुक्ति मक्ति सब कोई कहें, कोई शंका है या ही। वास्तविकता मुक्ति कहना अलग बात है और मुक्त होना अलग बात है। कहना एक दूसरे को सुनकर के सब कह लेते हैं। सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी का निर्णय है, बाल बराबर कसर रहाई, अंत जीव काल मुख जाही। और मुक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि कौन मुक्त है और कौन नहीं है, ये नहीं कह सकता है। हाँ, जरूर है कि व्यक्ति के रहनी और विचार से ये जाना जाता है, लक्षण लगाया जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ तक पहुँच चुके हैं, लक्षण लगाया जाता है। जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे उदाहरण दे सकता हूँ कि कुएं में किसी का लोटा गिर गया, उस लोटा को निकालने के लिए कोई व्यक्ति उसमें डूबा, पानी के अंदर में है, ऊपर वाले कल्पना करें लोटा मिला, कोई कहते नहीं मिला, कोई कहते मिल गया, ये कल्पना है। वो जानता है कि लोटा मिला या नहीं मिला, बाहर निकलता सब जान लेते हैं। तो दिखावा की चीज़ है, इसलिए जान लेते हैं। मुक्ति दिखावा जैसी वस्तु है ही नहीं, इसलिए हम जान पाएंगे कि हमारा मन कितना निर्मल हुआ है और कितना गंदा है। कोई दूसरा नहीं जाने अथवा मत जाने, लेकिन मैं जानता हूँ। इसलिए मुक्ति जो है, मोक्ष जो है, वो स्वयं शुद्ध है या अशुद्ध,
संत को खाना बताऊं। स्मृति, एक संत थे, नाम नहीं लूंगा संत जी का। संत जी ने मेरे पास आकर के कहा, तुम दूध खाते हो? और मैं दूध खाता था, अभी भी खाता। मैं कहा हाँ खाता हूं। जब बछड़ा बनना पड़ेगा। मैं कहा बहुत अच्छी बात है साहब जी, अगर मेरे पूर्वज सदगुरु पूर्ण साहिब जी, सदगुरु काशी साहिब जी, सदगुरु नारोत्तम साहिब जी, सदगुरु भगवान साहिब जी, सदगुरु लाल साहिब जी, ये सब बछड़ा बनेंगे तो मेरे को भी बछड़ा बनने में कोई हिचक नहीं। फौरन गए आचार्य सदगुरु श्री राम स्वरूप साहिब जी के पास में और कहा कि दिनेश दास ऐसा कह रहा है। वहाँ तो फिर बुलावा तो होना ही होना था। वहाँ बुलाया गया, साहिब जी के पास में गया, निवेदन किया और साहिब कहते हैं तुम ऐसा कहता है? मैं कहा गुरुदेव, कहा मैंने अवश्य है, लेकिन क्यों कहा हूं इसमें भी कुछ बात है साहिब जी। वो पूरा अगर सुने तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या कहा बता? मैं कहा गुरुदेव, मैं बैठा था आसन में, साहिब जी गए, इन्होंने मेरे से पूछा दूध खाते हो? मैंने कहा हाँ खाता हूँ पीता हूँ। कहा बछड़ा बनेगा? मैंने निवेदन किया कि गुरुदेव, अगर मैं दूध खाने से बछड़ा बन सकता हूँ तो हमारे पूर्वजों ने तो छोड़े नहीं थे, ये सब लेते थे, तो उनको भी बछड़ा बनना पड़ेगा। अपनी बात हमने आकर के कह दिया और दूसरी की बात क्यों कि बछड़ा बनेगा, बंदगी कर। अभी वो वरिष्ठ संत थे, मेरे को लगा ये उचित नहीं है, मैं ही बंदगी करने लगा। साहब जी कहते नहीं, तुमको नहीं, बंदगी इसको करना है। क्यों इसने कहा? यद्यपि मेरे को संकोच लगा। तो ऐसा है कि दूध सदगुरु कबीर की दृष्टि से अशुद्ध है और उसको ज़्यादा अशुद्धि हम कर देते हैं। अगर कोई दवाई के अनुसार दूध लेता है कोई गलत नहीं है, लेकिन आसक्ति में आकर के अगर दूध लेता है तो बिल्कुल गलत है। जैसे हम रोग के निवारण के लिए दवाई लेते हैं, रोग निवारण की दृष्टि से किसी के शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है, दूध में विटामिन्स प्रोटीन सभी की मात्रा होती है, अगर ले लेता है कोई बात नहीं है दवाई के रूप में। इसलिए बाहर से अशुद्ध ज़्यादा किया जाता है, जैसे हाथ नहीं धोए, भैंस के थन नहीं धोए, दूध अशुद्ध है। और गुरुदेव की नदी से तो नदिया नीर नरक बही आवे, पशु मानुष सब सरिया, जल भी पीने के योग नहीं। कहे क्यों है? देखिए आगे बताइए। ठीक है, हर सुन से आया, सोले पानी जीवन बैठे मटी छूत। भैया पाड़े या किसी के भी उसमें हो निर्णय अगर पाड़े के लिए जो अशुद्ध है तो क्षत्रिय और ब्राह्मण इसके लिए नहीं है क्या? चारों जो सबके लिए हो गए। अब ने एक किसी के लिए प्रमाण दिया, हम एक का लिया है तो सबके लिए वही चीज। अब ब्राह्मण के लिए मान लो पाड़े के लिए अगर वो अशुद्ध है तो क्या एक शूद्र के लिए शुद्ध है? क्या नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ किसी नहीं के लिए है। तो दूध अशुद्ध है, खाना पीना चाहिए या नहीं, इसका ये समाधान है। कोई खाना चाहता है उसके कोई वो नहीं। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहिब जी भी अपने लिए उन्होंने कहा था जो खाना खा सकता है हम उसके लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमारे भंडार में नहीं आए, सामाजिक तौर पर नहीं होगा। तीसरा, पारक मंच पर शोभा देता है कि नहीं? ठीक है, ये एक विद्या है, संगीत के द्वारा लोगों में एक आकर्षण होता है, वो भी एक कला है। 14 विद्याओं में संगीत भी एक कला बताई गई है, किंतु पहले इसलिए मना था
ढोलक आदि में चमड़ा से मढ़ी जाती, अशुद्ध होता था चमड़ा, अभी भी अशुद्ध ही है। लेकिन आजकल शायद वो चमड़े की जगह में कुछ और मढ़ देते हैं, भले ही उसमें कुछ और मढ़ दें, लेकिन बाजा में तो मगर का चमड़ा होता ही है। वो दूसरी चीज़ उसमें काम नहीं कर पाती है, ऐसा मैं सुना है। मैंने बजाया नहीं है, मुझे उसका ज्ञान भी नहीं है, लेकिन अगर बाजा बजाया जाए तो कोई ज़्यादा अनुचित भी नहीं है, और जिसको नहीं आता ना भी बजाएं तो भी कोई बात नहीं। जी हाँ हाँ जी हाँ, अभी तक तो नहीं बजता था, अभी तक नहीं बजता। सुनिए, अच्छा हाँ, नहीं, कल एक गलती ज़रूर हुई है, वो मैं भी महसूस किया। मैंने महसूस ये किया कि और समय आप भजन गाते में भले ही बजाया जाए, जो भी करें, आरती के समय तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और जो कल आरती गाई गई है इस माध्यम से, बिल्कुल गलत है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आइंदा दोबारा यही होना, गुरु जी ने भी कल मना किए हैं, इसलिए हाँ हाँ, ये नहीं होना चाहिए, है ना, ये शोभा नहीं देता है, आरती शोभा नहीं। ठीक, बहुत सुंदर बात है। बुरहानपुर आश्रम पर ये खड़ी टोपी नहीं लगाना चाहिए, यह हमसे यहाँ पर एक संत ने कहा, सो बताइए। खड़ी टोपी ये जो कल गुरुदेव को लगाई गई थी, जो इसके विस्तार, इसके विषय में शायद इन लोगों का विचार होगा, लेकिन एक परंपरा होती है। नहीं, वो लगा के आए अपनी, तो किसी ने कहा भाई ये गलती है, यहाँ पर ऐसे की टोपी लगा के मन लो। अच्छा अच्छा, हाँ, वो कहाँ गए, यही नहीं दिखाई दो, लगा के ऐसे लगा। हाँ, तो ये यहाँ पर शोभा नहीं थी, उतार लो, अब उतार लो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना लगा रहे हैं। ये क्या है, एक रहस्य इसमें, वो रहस्य यह है कि गुरु जी को भी प्रतिदिन टोपी नहीं पहनाई जाती है, केवल एक विशेष अवसर पर, विशेष पर्व पर ही टोपी पहनाई जाती है, और वो है गुरु परंपरा। परंपरा कहीं तक ठीक होती है, लेकिन परंपरा में जब विकृति आ जाती है वही गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा पहनने की ये नहीं होती टोपी, ये तो हम दिखावा करते हैं कि हम टोपी पहने हैं, है ना। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी भी हमेशा टोपी नहीं पहनते रहे, सदगुरु पूरण साहब जी हमेशा टोपी नहीं पहने हैं। ये कभी अवसर विशेष पर पहनी जाती, वंश परंपरा में भी हमेशा नहीं पहनी जाती हैं। वो चौका आरती करने के समय ही टोपी पहनते हैं, अन्य समय पर नहीं पहनते हैं। इसलिए किसी, अब दीपावली आप मनाते हैं, रोज दीप थोड़ी जलाते हो, उतने दीप जलाते हो क्या? प्रकाश के लिए एक दीप जला लेते हैं, लेकिन दीपावली के जैसे नहीं जला पाते हो। होली हमेशा नहीं मनाई जाती, रक्षाबंधन हमेशा नहीं मनाए जाते। इसी प्रकार ये भी है, इसमें टोपी में समझिए कि वास्तविकता दिखावा के लिए नहीं लगाना चाहिए। कोई विशेष अवसर है उसमें आप लगाएं, बात एक अलग है। आप जा रहे हैं चौका, मान लीजिए आप महंत हैं और चौका कर रहे हैं, तो लगाइए, कोई मनाही नहीं है, ठीक है।